हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं लेसन 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एसिड्स और बेसिस को जब हम मिलाते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पर बात की गई है खाने वाली चीज़ों के बारे में, जैसे कि लेमन नींबू, टैमरिंड यानी इमली, कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक, शुगर यानी चीनी और विनेगर सिरका। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या उनका टेस्ट सबका इनका टेस्ट सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। टेबल 5.1 में कुछ चीज़ें लिस्ट की गई हैं, बताई गई हैं। अगर आपने इनका टेस्ट पहले से नहीं किया है तो इनका टेस्ट आप ज़रूर करके देखें, लेकिन कॉशन, एक वार्निंग है। इन चीज़ों को तो टेस्ट कर लें, लेकिन डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है, जिस चीज़ के बारे में ना कहा जाए, उसको आपने टेस्ट नहीं करना है। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। किसी भी चीज़ को टच भी ना करें जब तक कि आपको कहा ना जाए, नुकसान हो सकता है। आइए पढ़ते हैं टेबल 5.1 और देखते हैं कि इन चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है। लेमन जूस, इसका टेस्ट सौर होता है, खट्टा होता है। ऑरेंज जूस, ये भी सौर होता है। विनेगर, ये भी सौर होता है। कर्ड का टेस्ट भी सौर है। टैमरिंड यानी इमली, ये भी खट्टी होती है, सौर होती है। शुगर, इट इज़ स्वीट। कॉमन साल्ट, ये तो आपको पता ही है कि सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। आंवला, ये सौर होता है। बेकिंग सोडा, इसका टेस्ट बिटर होता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स स्वीट भी होते हैं, सौर भी होते हैं। अनराइप मैंगो, जो पका नहीं है अभी मैंगो, उसका टेस्ट कैसा होता है? सौर, खट्टा होता है। कुकुम्बर, कुकुम्बर का टेस्ट जो है स्लाइटली बिटर होता है, कड़वा होता है। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. तो कुछ चीज़ों का टेस्ट sour है, कुछ का bitter है, कुछ का sweet है, कुछ का salty है। Acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar. टेस्ट sour, इन चीज़ों का टेस्ट कैसा है? sour है। These substances taste sour because they contain acids. इन चीज़ों का टेस्ट, कर्ड का, लेमन जूस का, ऑरेंज जूस का, विनेगर का, इनका टेस्ट खट्टा क्यों है? क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं। The chemical nature of such substances is acidic. इन चीज़ों की जो केमिकल नेचर है वो कैसी होती है? एसिडिक। अब इनमें एसिड्स होते हैं तो कह दिया कि इनकी नेचर एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकर। एसिड वर्ड कहाँ से आया? लैटिन भाषा में एक वर्ड आता है एकर, उसका मतलब होता है खट्टा, सौर। The acids in these substances are natural acids. जो अभी पढ़े हैं इन चीज़ों में जो एसिड्स हैं वो नेचुरल एसिड्स हैं, कुदरती एसिड्स हैं। What about बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा कैसा होता है? अभी बताया मैंने आपको कि बिटर होता है। Does it also taste sour? If not, what is its taste? Since it does not taste sour, क्योंकि इसका टेस्ट सौर नहीं होता, खट्टा नहीं होता, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। इसका मतलब है कि बेकिंग सोडा में एसिड्स नहीं होते। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। यहाँ भी कहा गया है कि इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर आप इसके सॉल्यूशन को पानी में घोल लें थोड़ा सा, उसके सॉल्यूशन को अगर अपनी उंगलियों में रब करें, रगड़ें, तो सोप के जैसा फील होता है। इट फील्स सोपी। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग, आमतौर पर ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर होता है
और फील करें उनके सॉल्यूशंस को, तो सोप जैसी फील आती है टच करें तो उनको क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी, इन सब्सटेंसेस के नेचर को क्या कहते हैं? बेसिक। जिनमें एसिड्स होता है उनको कहते हैं उनकी नेचर एसिडिक है, और जिनमें बेस होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। If we cannot taste everything, every substance, how do we find its nature? अब कहा तो ये गया है कि हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर लेना है बिना पता किए, तो फिर उसका पता कैसे चले उसके नेचर का कि वो एसिडिक है कि बेसिक है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ खास तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। इन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर when added to a solution containing an acidic or a basic substance. इंडिकेटर्स पता कैसे लगाते हैं? इंडिकेटर्स को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इन इंडिकेटर्स का कलर चेंज हो जाता है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स यानी गुड़हल आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं? टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस अभी पढ़ेंगे लिटमस के बारे में, चाइना रोज पेटल्स आपने देखी होंगी, गुड़हल। तो ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स। डू यू नो? क्या आपको पता है? मतलब कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लेनी है यहाँ से देख करके। विनेगर, विनेगर में जो एसिड होता है उसका नाम है एसिटिक एसिड। हैंड्स स्टिंक, अगर चींटी काट जाए तो वो हमारे बॉडी में एक एसिड छोड़ती है, उसका डंक जो है वो एसिड छोड़ता है, उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स एट्सेट्रा, इनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। स्पाइनक में, पालक में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। और अगर कोई पूछे कि आंवला और इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स में, दूसरे सिट्रस फ्रूट्स में, तो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड में बहुत सारा विटामिन सी होता है। विटामिन सी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। टैमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज, कच्चे आमों में, ग्रेप्स में और इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। सारे एसिड्स जो ऊपर बताए हैं ये सारे कुदरत में होते हैं, नेचुरल एसिड्स हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसिस की। लाइम वाटर, चूने का पानी, इसमें कौन सा बेस होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिस को हाइड्रोक्साइड्स भी कहते हैं। विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं उसमें कौन सा बेस होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में जो बेस होता है वो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। ये जितने भी एंटासिड्स, जैसे एसिडिटी हो जाती है तो जेलुसिल वगैरह एंटासिड्स पीने के लिए देते हैं, इनमें कौन सा बेस होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बूझो को बात समझ नहीं लगी है और पूछ रहा है कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट? क्या मैं सारी चीज़ों को टेस्ट करके देख सकता हूँ उनका टेस्ट? नो। हैव यू नॉट रेड द कॉशन? पहली कह रही है नहीं। क्या तुमने वार्निंग नहीं पढ़ी है? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस। हमें जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता है
उन चीज़ों को टेस्ट नहीं करना चाहिए। दे कुड हार्म अस, ये हमें नुकसान कर सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, तो आइए पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जो हमारे आसपास होते हैं। लिटमस, ए नेचुरल डाई, ये एक कुदरती कलर है, डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, आमतौर पर जो नेचुरल इंडिकेटर यूज होता है वो क्या है? लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स, लाइकन्स। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, कहाँ से निकालते हैं? लाइकेंस से। लाइकेंस क्या होता है? ये एक कंपाउंड प्लांट है जो कि ग्रो करता है, बनता है फंगस और एल्गी, ये दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशन से। ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे के साथ उगते हैं, एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं, बेनिफिट करते हैं, और लाइकन्स से फिर ये हमें मिलता है लिटमस। तो लाइकन्स को काई भी कहते हैं। दीवारों पे, पेड़ों की छाल पे, रॉक्स पे ये आमतौर पे इस तरह का प्लांट दिख जाता है, लाइकन्स। इट हैज़ ए मोव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, इसका कलर डिस्टिल्ड वाटर में मोव होता है या पर्पल होता है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? वो वाटर जिसमें कुछ भी नहीं होता, अकेला पानी ही होता है। जैसे बारिश का पानी, बारिश का पानी जब शुरू में बारिश होती है तो उसमें मिट्टी वगैरह, गैसेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं वो मिक्स हो जाती हैं। थोड़ी बारिश होने के बाद जब एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, तब उसके बाद जब बारिश होती है तो वो वाला पानी, उसको आप बिल्कुल ऐसा पानी जिसमें मिनरल्स भी नहीं होते, डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इस लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट टर्न्स रेड, तो ये रेड हो जाता है। एंड व्हेन एडिड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट टर्न्स ब्लू, तो ये ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ये यानी लिटमस या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है या फिर स्ट्रिप्स की फॉर्म में, पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में मिलता है। और उन पेपर स्ट्रिप्स को क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। दो तरह के पेपर्स मिलते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ये दिखाए, ये रेड लिटमस पेपर और ये ब्लू लिटमस पेपर और ये लाइकेंस। थैंक यू।